हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गणित का अधिगम। हमारा अगला टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोई त्रिभुज है और इसके कितने शीर्ष हैं, कितने कोने हैं? 3 कोने हैं। तो इसके 3 शीर्ष हुए A, B, C। मान लेते हैं हम इस बिंदु का निर्देशांक है x1, y1 और इस बिंदु का निर्देशांक है x2, y2 और इस बिंदु का निर्देशांक है x3, y3। तो इस स्थिति में जब हमको किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? उसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। ये याद होना चाहिए, तभी जो है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक कंडीशन और होती है, कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि 3 बिंदु x1 y1, x2 y2, x3 y3 सररेखीय होंगे। सररेखीय का मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु हैं A, B, C, ये तीनों समान रेखा में हो, मतलब एक ही रेखा में हो। अब मान लीजिए यदि 3 बिंदु समान रेखा में हुए तो क्या इन 3 बिंदुओं को मिलाकर कोई त्रिभुज बनाया जा सकता है? नहीं। तो इस स्थिति में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0, मतलब ये बराबर 0। तो 3 बिंदु सररेखीय होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? 0। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इट मीन्स x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो दिए गए 3 बिंदु सररेखीय होंगे यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई फुलफिल होगी। ठीक है, इसी क्रम में हम अपने सवालों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, और -3, -5 है। तो मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, ये इसके शीर्ष है ABC, जिनके निर्देशांक 1, -1, -4, और -3, -5 दिए गए हैं। अब हमको जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। तो x1 का मान हो जाएगा 1, y1 का मान हो जाएगा -1, x2 का मान हो जाएगा -4, y2 का मान हो जाएगा 6 और x3 का मान हो जाएगा -3 और y3 का मान हो जाएगा -5। अब हमको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x1 का मान है 1, y2 माइनस y3, y2 का मान है 6 माइनस 5, 6 माइनस प्लस हो जाएंगे 5, प्लस x2 का मान है -4, तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, और y3 माइनस y1, y3 का मान है -5 और y1 का मान है -1, तो -5 माइनस और माइनस +1 प्लस x3 -3 है
तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, y1 का मान है माइनस के 1 और माइनस y2 का मान है 6। 1/2, 6 5 11, 11 11, माइनस 1 में से 5 गए माइनस के 4, माइनस के 4 के माइनस 4 से मल्टीप्लाई करी तो हो गए प्लस के 16 और माइनस के 1 माइनस के 6 माइनस के 7, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करी प्लस 7 या 21। तो ये हो जाएगा 1/2, 1 और 6 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 1 4, 2 से इसको काट लिया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, बराबर आ गया 24 वर्ग मात्रक। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो आपने सीखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कब, जब हमको 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। तो आइए अब हम इसकी जो कंडीशन होती है सररेख वाली, उस पर आधारित क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदु a, 0, 0, b, x, y सररेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b बराबर 1। अब हमको सररेख दिए गए हैं बिंदु ये और हमको जो है सिद्ध करना है x/a प्लस y/b बराबर 1। तो सररेख का मतलब है, ये सररेख का मतलब होता है कि दिए गए तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा में स्थित है। ये बिंदु है a, 0, ये है 0, b और ये है x, y। इसको मान लेते हैं हम x1, y1, इसको मान लेते हैं हम x2, y2 और इसको मान लेते हैं हम x3, y3, a, b, c। चूंकि हमको दिया गया है कि बिंदु कैसे हैं, सररेख है, और मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। मतलब 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1 माइनस y2 बराबर 0। 1/2 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इसमें हम मान रखेंगे, x1 का मान है a, y2 माइनस y3, y2 का मान है v माइनस y, प्लस x2, x2 का मान 0 है और y3 माइनस y1, y3 का मान y है, y1 का मान 0 है, y माइनस 0, प्लस x3 का मान x है और y1 माइनस y2 0 माइनस b, ab माइनस के ay, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस x की 0 से मल्टीप्लाई करी 0 और x की माइनस b से मल्टीप्लाई करी माइनस के bx बराबर 0। तो इधर बचा ab बराबर, इस माइनस ay को उधर ले गए प्लस के ay, इस माइनस bx को भी उधर ले गए प्लस के bx। क्या काम करा, इसके बटे में 1 माना, इसके बटे में भी 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सहारे इसको हम बटे में ले आए। तो ये हो जाएगा ay प्लस bx, ay प्लस bx अपॉन हो जाएगा ab बराबर में 1। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे इसको, ay बटे ab प्लस bx बटे ab बराबर 1। ये आ गया हमारा x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पर आधारित है, बस क्या कर देगा वो, x की जगह भी 1 कर देगा और y की जगह भी 1 कर देगा और हमसे कहेगा सररेख है तो सिद्ध कीजिए कि 1/a और 1/b बराबर 1। तो x और y की जगह क्या है, 1 और 1। तो यहां पर x की जगह हम 1 रख देंगे 1/a, y की जगह भी 1 रख देंगे 1/b बराबर 1। तो इसको भी हम इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1, 1,2 और -2, -1 सरेख हैं। तो बिंदु मान लेते हैं ए, बी, सी, ये 3 बिंदु हैं। इनको हमने नाम दे दिया, जिसको हम 0,1 कहेंगे, बी को हम 1,2 कहेंगे और सी को हम -2, -1 कहेंगे। इसको कहेंगे हम x1, y1, इसको कहेंगे हम x2, y2, इसको कहेंगे हम x3, y3। अब हमको सिद्ध करना है कि ये दिए गए बिंदु क्या है, सरेख है। इसका मतलब क्या है कि जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं इन दिए गए 3 बिंदुओं के द्वारा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। आइए अब हम इसमें मान रखते हैं 1/2 x1 का मान है 0, y2 का मान है 2, माइनस y3 का मान है -1, तो माइनस हो जाएगा +1, प्लस x2 का मान है 1 और y3 y1, y3 का मान है -1, माइनस y1 का मान है 1, प्लस x3 का मान है -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और y1 y2, 1 माइनस y2 का मान है 2, 1/2, ये सब 0 हो जाएगा। -1 -2 मल्टीप्लाई करिए 1 से तो -2। अरे x3 का मान कितना है, x3 का मान है -2 यहां पर, तो -2 और 1 में से 2 गया, -1, 1/2 -2 माइनस प्लस 2 ये +2 या -2 कट के कितना आ गया 0 इंटू 1/2 बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 0। अतः हम कह सकते हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो दिए गए बिंदु जो है समरेखीय हैं, सररेखीय हैं, एक ही रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,1, k, -4 और 2, -5 सरेखी हैं। सरेखी मतलब एक ही रेखा में है, तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं 3 बिंदु हैं हमारे पास, ये a, b, c, इसके निर्देशांक है 8,1, इसके निर्देशांक k, -4 और c के निर्देशांक है 2, -5। इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं और इसको हम x3 y3 मान लेते हैं। तो x1 का मान 8 हो जाएगा, y1 का मान 1 हो जाएगा, x2 का मान k हो जाएगा, y2 का मान -4 हो जाएगा, x3 का मान 2 हो जाएगा और y3 का मान -5 हो जाएगा। चूंकि हमें दिया गया है कि बिंदु कैसे हैं, सररेखीय हैं, इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 के बराबर होगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 बराबर 0। अब 1/2 को 0 में पहुंचा दीजिए तो बचता है हमारे पास x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 बराबर 0। x1 का मान है हमारे पास 8, y2 y3, तो y2 का मान है -4 और -y3 का मान है -5, माइनस प्लस 5, प्लस x2 का मान है k और y3 का मान है -5 और y1 का मान है 1।
प्लस x3 का मान है 2 और y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है माइनस के 4, तो ये हो जाएंगे प्लस के 4 बराबर 0। तो 5 प्लस माइनस के 4, 5 में से 4 गया 1, 1 अट्ठे 8, माइनस के 5 माइनस के 1 माइनस के 6 के 1 और 4 5, 5 दूनी 10 बराबर 0। 8 और 10 हो गया 18 माइनस 6 के बराबर 0। तो 18 बराबर हो जाएगा 6 के, 6 18, के का मान आ जाएगा 3। तो के 3 मान के लिए दिए गए बिंदु क्या है, सरेखी होंगे। ठीक है।